स्टूडेंट्स, तो अब हम सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर न्यूमेरिकल के ऊपर आ गए हैं। सो न्यूमेरिकल मेरे सामने एक सिचुएशन है। यहाँ पे मेरे पास दो कैपेसिटर्स आपस में पैरेलल में कनेक्ट हैं और तीसरा कैपेसिटर उनके साथ सीरीज़ में कनेक्ट है। उनको मैंने 20 वोल्ट की बैटरी दी है। तो मैं यहाँ दो मेथड आपको सिखाऊंगा। एक सिंपल नॉर्मल मेथड जो हमने अभी सीखा था, जिसमें हम सीरीज़ और पैरेलल के फॉर्मूले लगा के डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, और एक शॉर्टकट मेथड जो कि आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आने वाला है। तो पहले हम एक नॉर्मल मेथड यहाँ पे सॉल्व करते हैं। नॉर्मल मेथड सबसे पहले अब हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास दो कैपेसिटर्स यहाँ पे कैसे हैं आपस में पैरेलल में। तो पैरेलल में ये डायरेक्ट कंबाइन हो जाते हैं। तो C1 एंड C2 इनका कॉम्बिनेशन जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 4 + 3 7 माइक्रोफैरेड, ठीक है। और C3 हमारे पास 5 माइक्रोफैरेड है ना। अब ये दोनों कैसे हैं आपस में? सीरीज़ में। और सीरीज़ का फॉर्मूला क्या होता है? C इक्वलेंट 7 × 5 / 7 + 5। ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया था कि C1 C2 / C1 + C2। सो दिस इज़ सीरीज़ कॉम्बिनेशन इफ़ टू कैपेसिटेंस आर गिवन। तो हमारे पास इन दोनों का कॉम्बिनेशन 7 था और इसका 5 था वैल्यू। तो हमने इन दोनों को सीरीज़ में मानते हुए ये फॉर्मूला अप्लाई किया है, जिसमें 35/12 ये वैल्यू आ गई है C इक्वलेंट की। तो हमें ये बताना है कि टोटल चार्ज कितना है यहाँ पे, टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? Q = C इक्वलेंट × V। तो C इक्वलेंट है हमारे पास 35 × 12 × V यानी कि 20। सो 3 एंड 35 × 5 यहाँ पे 175/3 माइक्रोकूलम चार्ज। तो ये हमारे पास सिस्टम का टोटल चार्ज आ गया है, जिसमें हमने पहला आंसर फाइंड आउट कर लिया है, टोटल चार्ज। नाउ चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर फाइंड आउट करने के लिए हमें पोटेंशियल का पता होना चाहिए कि इन दोनों कैपेसिटर्स के पास कितनी पोटेंशियल है 20 में से। तो उसे फाइंड आउट करने के लिए मैं पहले इसकी वोल्टेज फाइंड आउट करूँगा, इसकी पोटेंशियल फाइंड आउट करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि Q चार्ज जो इन दोनों में से पास हुआ है वही चार्ज इसमें से पास हुआ होगा। सीरीज़ में चार्ज चेंज नहीं होता। तो जो हमारे पास ये जो चार्ज आया है अभी 175/3, ये चार्ज इसमें से भी फ्लो हुआ होगा। इसका चार्ज कितना फ्लो हो रहा है? Q जो भी है यहाँ पे 175/3। तो अगर मैं इसकी वोल्टेज निकालना चाहूँ, पोटेंशियल V अक्रॉस 5 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, तो इसकी वोल्टेज आएगी V = Q/C। सो Q कितना है? 175/3 और सॉरी मैंने यहाँ पे वोल्टेज निकालनी थी तो Q/C लिखना था यहाँ पे × 5। ओके, तो मैं इसको 5 पे अगर डिवाइड कर भी देता हूँ तो मेरे पास जो वोल्टेज आ रही है अक्रॉस, ये आ रही है 35/3। ओके, 35/3 वोल्ट। सो यहाँ मैंने इसकी वोल्टेज फाइंड आउट कर ली है। अब देखो 20 में से अगर इसके पास 35/3 वोल्टेज है तो बाकी की वोल्टेज इन दोनों के पास होगी, क्योंकि ये पैरेलल में हैं, दोनों के पास सेम वोल्टेज होगी। तो मुझे इस पॉइंट पे पोटेंशियल मिल चुकी है कितनी? 35/3, और यहाँ पे पोटेंशियल कितनी है? 20। सो 20 - 35/3 इज़ अ पोटेंशियल अक्रॉस दीज टू कैपेसिटर्स। तो अब मैं बाकी की पोटेंशियल निकाल लेता हूँ कि V अक्रॉस C1 एंड C2। सो उसके लिए मुझे क्या फाइंड आउट करना है? बिल्कुल मुझे कोई चीज़ यूज़ नहीं करनी। मुझे क्या करना है? 20 - 35/3 विच इज़ 360 - 35। 60 - 35 मीन्स 25/3 वोल्ट। अब इन दोनों कैपेसिटर्स के पास कितनी वोल्टेज है? 25/3। ओके, तो अब मैं इन दोनों कैपेसिटर्स के ऊपर चार्ज निकाल सकता हूँ। देखिए Q1, Q का फॉर्मूला CV। वोल्टेज तो दोनों की सेम रहने वाली है। C1 कितना है? 4, और वोल्टेज कितनी है यहाँ पे?
25/3, इट्स 100 डिवाइड बाई 3 वोल्ट। ओह सॉरी, हमने चार्ज निकाला है, सो इट्स माइक्रोकूलम चार्ज। और सेकंड कैपेसिटर के अक्रॉस C2V, C2 कितना है 3, वोल्टेज कितनी है 25/3, सो इट्स 25 माइक्रोकूलम चार्ज। तो हमारे पास ये एक सिंपल मेथड है, नॉर्मल मेथड, जो कि हम अच्छी तरह जानते हैं, सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशंस के हिसाब से हम सॉल्व कर लेते हैं। अभी मैं आपको एक नेक्स्ट मेथड बताता हूँ जिसमें मैं आपको नोडल एनालिसिस बताऊँगा, नोडल एनालिसिस। सो नोडल एनालिसिस के थ्रू यही टॉपिक, यही न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा। तो हम यहाँ पे, मैं आपको यही डायग्राम दोबारा बना के देता हूँ और हम इसे नोडल मेथड के थ्रू समझेंगे, और आप भी इसे समझने की कोशिश करना, क्योंकि दिस इज़ वेरी कन्वीनियंट मेथड फॉर सॉल्विंग टफर न्यूमेरिकल्स विच आर टफ और बिगर इन सॉल्यूशन। सो ये 20 वोल्ट हमने दी थी यहाँ पे, और ये 4 माइक्रोफेरेड है, ये 3 माइक्रोफेरेड है, और ये 5 माइक्रोफेरेड है। सो नाउ नोडल एनालिसिस पढ़ते हैं। ओके, सो नोडल एनालिसिस के लिए देखिए, बैटरी का पॉजिटिव जहाँ सबसे पहले कनेक्ट होगा, हम उसको बैटरी की 20 वोल्ट वैल्यू कंसिडर करेंगे, जो भी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जहाँ सबसे पहले कनेक्ट होगा, और नेगेटिव टर्मिनल को हम जीरो पोटेंशियल पे मानेंगे। ये जीरो पोटेंशियल है, ये जीरो पोटेंशियल है, तो इसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ नोडल ऐसा होता है जो कि बैटरी के किसी भी टर्मिनल के साथ डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता, उसको नोडल पॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ हमारे पास ये नोडल पॉइंट हमने फाइंड आउट कर लिया है। इस नोडल पॉइंट पे आप देख रहे हो, यहाँ से जो चार्ज आएगा, सपोज करो वो Q1 है, यहाँ से जो चार्ज है वो Q2 है, और यहाँ जो चार्ज आएगा वो आएगा Q1 + Q2। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्लेट्स के सबसे पहली जो प्लेट्स होती हैं उनके ऊपर जो टोटल चार्ज होता है, लास्ट प्लेट के ऊपर भी उतना ही चार्ज होता है। तो अगर यहाँ Q1 + Q2 है, तो इस प्लेट के ऊपर भी चार्ज कितना होगा, Q1 + Q2, जो कि हमारे पूरे सर्किट का चार्ज होगा। नाउ नोडल एनालिसिस के लिए मैंने इसे x पोटेंशियल पे मान लिया है। देखिए, इस प्लेट का चार्ज, इस प्लेट का चार्ज और इस प्लेट का चार्ज, नेट इनकी जो चार्ज की वैल्यू 0 आएगी ऑलवेज। क्यों? क्योंकि यहाँ इन प्लेट्स का सम, जो चार्ज है इन प्लेट्स के ऊपर, इनका सम इस प्लेट के चार्ज के इक्वल आ रहा है। दैट मीन्स कोई भी चार्ज कहीं पे यूज़ नहीं हुआ है, तो इन सब का जो चार्ज की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि Q1 + Q2 + Q3 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ओके, तो अब चार्ज देखिए, इसमें मैं चार्ज फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे पोटेंशियल 20 है, यहाँ पे x है, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, 20 - x। तो अगर मैं फर्स्ट चार्ज निकालूँ Q1 की वैल्यू होगी 4 पोटेंशियल डिफरेंस 20 - x। Q2 की वैल्यू 3 20 - x। 5 की वैल्यू x - 0। यहाँ पे जो चार्ज आ रहा है वो आ रहा है 5 × x - 0 मीन्स 5x, और इन सब का सम क्या होगा, 0। दैट मीन्स 4 × 20 - x + 3 × 20 - x + 5x = 0। और यहाँ से जब मैं x सॉल्व करूँगा तो x सॉल्व करके हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 12x = 140, एंड x की वैल्यू 140/12, और इसे जब हम सॉल्व करेंगे 35/3 वोल्ट आ जाएगा। सो ये मेथड बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत कामयाब होगा। यहाँ तक कि जब हम व्हीटस्टोन ब्रिज के जो क्वेश्चंस करेंगे, कई बार हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन जो सेटिस्फाई नहीं होती, तब हम ये नोडल एनालिसिस मेथड फाइंड आउट करते हैं, इसके थ्रू हम क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। अब एक बार हमें x पता चल गया है, तो मैं यहाँ पे x की वैल्यूज़ पुट करूँगा, और मेरे पास Q1 आ जाएगा, Q2 आ जाएगा, और Q3 आ जाएगा। ठीक है, और टोटल चार्ज निकालने के लिए मुझे बस Q1 और Q2 ऐड करना है, दैट इज़ द टोटल चार्ज। अभी अगर मैं आपको x की वैल्यू यहाँ पुट करके दिखाऊँ, तो आप देखेंगे कि ये वैल्यू सेम आएंगी जो हमने पिछले मेथड से की थी, लाइक 4 20 - x, 20 - x मीन्स 35/3। सो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ, तो ये जो Q1 की वैल्यू मेरे पास आएगी, Q1 की वैल्यू आ जाएगी 100/3 माइक्रोकूलम। नेक्स्ट 3 × 20 - 35/3। सो ये जो वैल्यू आएगी मेरे पास, ये आएगी 25 माइक्रोकूलम, और 5 × x मीन्स 5 × 35/3, क्योंकि x कितना है 35/3, सो इट्स 175/3 माइक्रोकूलम। चलो, अब अगर मैं आपको अपना पिछला टॉपिक दिखाऊं, तो आप देख रहे हैं
यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आया था हमारे पास वो आया था 35/3, V3 इज इक्वल टू 35/3, जो कि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस था। यहाँ पे भी कितना आया 35/3। सो दिस मेथड इज़ वेरी कन्वीनियंट मेथड। तो आप इसे पॉज करके दोबारा समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। मैं आगे कुछ न्यूमेरिकल्स आपको करवाऊँगा ज़रूर, जो कि नोडल के ऊपर बेस्ड होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।